दोस्तों, क्रिकेट के मैदान पर वीरता की मिसाल पेश करने वाले खिलाड़ी तो कई हुए हैं, लेकिन एशिया कप 2025 के फाइनल में जो करिश्मा तिलक वर्मा ने कर दिखाया, उसकी गूंज आने वाले सालों तक सुनाई देगी। मैन ऑफ द मैच की चमचमाती ट्रॉफी उठाने के बाद तिलक ने जो बड़ा बयान दिया, उसने हर किसी को हैरान कर दिया, क्योंकि उन्होंने अपना यह ऐतिहासिक सम्मान खुद के नाम नहीं, बल्कि किसी और के नाम समर्पित कर दिया। जरा सोचिए, फाइनल के हीरो अपनी सबसे बड़ी उपलब्धि से क्यों हट गए, और आखिर तिलक ने रोहित शर्मा का ऐसा कौन सा राज खोला कि पूरा स्टेडियम दंग रह गया। यही कहानी है आज की, और यकीन मानिए, आपको यह सुनकर रोंगटे खड़े हो जाएंगे। 2025 का फाइनल तो भारत ने जीत लिया, लेकिन यकीन मानिए मैच के बाद जो हुआ, उसने लाखों लोगों को हैरानी और इमोशन दोनों में डुबो दिया। मैन ऑफ द मैच बनने के बाद जब तिलक वर्मा ट्रॉफी उठाने मंच पर पहुंचे, तो सबको लगा कि अब वह अपनी ऐतिहासिक पारी की तारीफ करेंगे, खुद को बधाई देंगे और फैंस को शुक्रिया कह देंगे। मगर असली झटका तो तब लगा जब तिलक ने कहा, यह मैन ऑफ द मैच का खिताब मेरा नहीं, बल्कि रोहित शर्मा का है। अब जरा सोचिए, जिंदगी की सबसे बड़ी जीत, करियर का सबसे अहम मोमेंट, और उस वक्त खिलाड़ी कहे कि यह सम्मान उसका नहीं बल्कि किसी और का है। हर कोई दंग रह गया। पूरा स्टेडियम खुद अपनी आंखों पर यकीन नहीं कर पा रहा था। सोशल मीडिया पर मिनटों में #TLAC फॉर रोहित ट्रेंड करने लगा, और इस एक बयान ने फाइनल के रोमांच को भी पीछे छोड़ दिया। तो दोस्तों, सवाल यही है, आखिर तिलक वर्मा ने ऐसी कौन सी बात कह दी कि रोहित शर्मा भी भावुक हो गए और क्रिकेट फैंस की धड़कनें तेज होते हैं उस फाइनल मुकाबले पर, जिसने हर भारतीय फैन की धड़कनें तेज कर दी थी। पाकिस्तान ने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी चुनी और सबको यही लगा कि वे बड़े स्कोर की तरफ जाएंगे, लेकिन हुआ इसका उल्टा। भारतीय गेंदबाजों की धारदार गेंदबाजी के आगे पूरी पाकिस्तानी टीम ढेर हो गई और स्कोर बोर्ड पर केवल 147 रन टंग गए। अब यही वो पल था जब लाखों इंडियन क्रिकेट फैंस ने चैन की सांस ली। सबको लगा, अरे ये तो आसान काम है, हमारी बल्लेबाजी तो बहुत मजबूत है, जीत तो पक्की है। लेकिन क्रिकेट को इसलिए तो कहा जाता है गेम ऑफ अनसर्टेनिटी, क्योंकि इस छोटे से 127 के टारगेट ने भी भारत को पसीने छुड़ा दिए। दोस्तों, जैसे ही भारतीय बल्लेबाज उतरे, पाकिस्तान के गेंदबाजों ने आग उगलना शुरू कर दिया। पहले अभिषेक शर्मा सिर्फ 5 रन बनाकर चलते बने। उसके बाद शुभमन गिल ने थोड़ी कोशिश की, लेकिन वो भी 12 रन से ज्यादा आगे नहीं जा सके। और फिर तो जैसे कयामत आ गई, सूर्य कुमार यादव भी सिर्फ 12 पर ढह गए। पूरा स्टेडियम अचानक सन्नाटा महसूस करने लगा। स्कोरबोर्ड पर रन भले ही कम थे, लेकिन 3 बड़े विकेट गिरने के बाद हालत ये थी कि ड्रेसिंग रूम में सबके चेहरे उतर गए थे। सोशल मीडिया पर भी तुरंत मीम्स की बाढ़ और गाहट आ गई। कहीं लिखा जा रहा था, क्या इंडिया आसान मैच भी हार जाएगा, तो कहीं पाकिस्तानी फैंस वापसी का जश्न मनाने लगे। सच कहें तो इस वक्त जीत दूर छिटकती नजर आ रही थी। ऐसे वक्त पर हीरो सामने आते हैं, और दोस्तों, ठीक उसी वक्त मैदान में उतरे तिलक वर्मा। टीम संकट में थी, दर्शक तनाव में थे, और मुकाबला पूरी तरह संतुलन से बाहर जा रहा था। लेकिन तिलक का क्रीज पर आना जैसे कहानी में नया ट्विस्ट बनकर आया। दोस्तों, भारतीय टीम के ऊपर उस वक्त दबाव का पहाड़ टूट चुका था। 3 बड़े बल्लेबाज पवेलियन लौट चुके थे, और हर गेंद पर दर्शकों का दिल बैठा जा रहा था। स्टेडियम में बैठे हजारों फैंस की धड़कनें तेज हो गई थीं, और टीवी स्क्रीन पर देख रहे करोड़ों लोग सिर्फ यही सोच रहे थे, अब कौन संभालेगा टीम को, क्या इतनी छोटी लक्ष्मण रेखा भी भारत नहीं पार कर पाएगा। और तभी क्रीज पर पहुंचे तिलक वर्मा। 22 साल का यह युवा बल्लेबाज मानो अपने कंधों पर न सिर्फ मैच, बल्कि करोड़ों भारतीय फैंस की उम्मीदें लेकर उतरा हो। शुरुआत में कुछ गेंदें समझ कर खेले, लेकिन दिल में सिर्फ एक ही वादा, चाहे हालात कितने भी बिगड़े, मुझे डटे रहना है। इस संकट की घड़ी में संजू सैमसन और शिवम दुबे ने जरूर पारी को सहारा दिया। सैमसन के 24 रन और दुबे की 33 रन की पारी ने टीम को खड़ा होने का मौका दिया। लेकिन दोस्तों, इस मैच का असली सुपरस्टार सिर्फ और सिर्फ तिलक वर्मा ही थे। हर चौका, हर छक्का और हर ओवर में उनकी दृढ़ता लोगों को यह यकीन दिला रही थी कि भारत आज हार मानने वाला नहीं है। जैसे जैसे पाकिस्तानी गेंदबाज दांव आजमाते रहे, तिलक और मजबूत होते गए। उनके चेहरे की शांति और बल्लेबाजी का संयम देखकर दर्शक हैरान थे। इतनी कम उम्र में इतना परिपक्व खेल। हर डिफेंसिव शॉट पर लगा जैसे तिलक कह रहे हों, दबाव चाहे कितना भी हो, मैं यहाँ टिकने आया हूँ। आखिरकार वह लम्हा भी आया जब उन्होंने 19 नाबाद रन पूरे किए और भारत को जीत की दहलीज पर पहुंचा दिया। पाकिस्तान की उम्मीदें पूरी तरह बिखर चुकी थीं, और तिलक ने न सिर्फ भारत को एशिया कप जिताया, बल्कि खुद को करोड़ों भारतीयों के दिल का नया हीरो बना दिया। दोस्तों, यह सिर्फ एक पारी नहीं थी, बल्कि यह जद्दोजहद, जुझारूपन और आत्मविश्वास की मिसाल थी। तिलक वर्मा ने साबित कर दिया कि असली खिलाड़ी वही है जो तूफान में भी संभल कर खड़ा रहे और टीम को संकट से बाहर निकाल ले। दोस्तों, जैसे ही आखिरी रन बना, भारतीय टीम का जश्न शुरू हो गया। हर तरफ तिरंगा लहराने लगा। स्टेडियम की गूंज कानों को चीर रही थी, और तिलक वर्मा को सब कंधों पर उठाकर फाइनल का हीरो कहने लगे। लेकिन असली फिल्मी मोमेंट तो तब आया जब उन्हें मैन ऑफ द मैच के लिए बुलाया गया। स्टेज पर चमचमाती ट्रॉफी उनका इंतजार कर रही थी। कैमरों की फ्लैशलाइट लगातार उनकी तरफ चमक रही थी, और लाखों दिल सिर्फ उनकी जुबान से निकलने वाले शब्दों का इंतजार कर रहे थे। सबको यकीन था कि अब तिलक अपनी बहादुर पारी का गर्व जताएंगे, परिवार और फैंस का शुक्रिया करेंगे और अपने मेहनत की कहानी सुनाएंगे। जैसे ही तिलक ने माइक्रोफोन हाथ में लिया,
उनके चेहरे की मुस्कान में हल्का सा कंपन और आंखों में नमी साफ दिखाई देने लगी। और फिर जो शब्द उन्होंने कहे, उसने वहां मौजूद हर शख्स को चौंका दिया। उन्होंने कहा, ये ट्रॉफी मेरी नहीं है, ये तो रोहित भैया की है। पूरा स्टेडियम स्टन्ड हो गया। कुछ पल के लिए तालियों की गूंज थम गई। सब एक दूसरे की तरफ देखने लगे कि क्या सच में तिलक ने अभी यह कहा। सोशल मीडिया पर तुरंत हड़कंप मेडिकेशन टू रोहित ट्रेंड करने लगा और हर क्रिकेट फैन के मन में एक ही सवाल उठने लगा, आखिर तिलक ने ऐसा क्यों कहा? क्या वजह थी कि अपनी जिंदगी की सबसे बड़ी उपलब्धि उन्होंने खुद को मानने का एक ही जगह रोहित शर्मा को समर्पित कर दी? यही वो भावनात्मक मोड़ था जिसने इस जीत को सिर्फ एक मैच की कहानी नहीं रहने दिया, बल्कि इसे एक ऐसा पल बना दिया जो भारतीय क्रिकेट के इतिहास में हमेशा लिखा जाएगा। दोस्तों, माइक्रोफोन पर तिलक वर्मा ने जब ये कहा कि ये ट्रॉफी मेरी नहीं, रोहित भैया की है, तो हर किसी के दिल में एक ही सवाल दौड़ गया, आखिर रोहित शर्मा का इस ऐतिहासिक पारी से क्या कनेक्शन है? क्यों तिलक बार बार रोहित का नाम ले रहे थे? तिलक ने खुद इस राज से पर्दा उठाया और ऐसी बातें कहीं जो सुनकर फैंस भावुक हो गए। उन्होंने कहा कि भले ही अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर उन्हें अभी तक रोहित शर्मा के साथ ज्यादा खेलने का मौका नहीं मिला, लेकिन आईपीएल में उन्होंने रोहित भैया के साथ काफी वक्त बिताया है। वहीं से उन्होंने सीखा कि सिर्फ रन बनाना ही खिलाड़ी को महान नहीं बनाता, बल्कि असली हीरो वही है जो मुश्किल हालात में टीम को हार से बचाकर जीत तक पहुंचाए। तिलक ने बताया कि रोहित हमेशा उन्हें यही समझाते थे, मैच जीतना आसान हालात में कोई भी कर सकता है, लेकिन असली खिलाड़ी वही है जो उस वक्त डटा रहे जब टीम टूट रही हो, जब हर कोई उम्मीद छोड़ चुका हो। दोस्तों, अब सोचिए, एशिया कप का फाइनल, सामने पाकिस्तान का दबदबा और भारत के 3 स्टार बल्लेबाज सस्ते में पवेलियन लौट चुके हों। उस पल तिलक के कानों में सबसे पहले गूंजी रोहित की ही बातें। उन्होंने कहा, जब मैं क्रीज पर आया तो मेरे दिमाग में बस रोहित भैया की आवाज़ गूंज रही थी, तिलक, ये तुम्हारी असली परीक्षा है, टिके रहो, संभलो और टीम को संकट से निकालो। और सच मानिए, यही वो सीख थी जिसने तिलक को टूटने नहीं दिया। हर दबाव भरी गेंद पर, हर कठिन रन पर और हर गूंजती हुई अपील के बीच तिलक के मन में रोहित की सीख बार बार दोहराई जाती रही। तिलक ने साफ कहा कि अगर रोहित की बातें उनके दिल दिमाग में दर्ज ना होती तो शायद वह इस तरह संयम बनाकर नहीं खेल पाते। आखिरकार उन्होंने पूरे दिल से ऐलान किया, ये ट्रॉफी असल में मेरी नहीं, रोहित भैया की है। उन्होंने जो रास्ता दिखाया, जो प्रेरणा दी, उसी में से ये जीत निकली है। और दोस्तों, यही वो राजा था जिसने दर्शकों के दिलों को छू लिया। बढ़कर एक गुरु शिष्य का रिश्ता बन गया, जहां एक लीडर की सीख ने एक युवा सितारे को फाइनल का हीरो बना दिया। दोस्तों, रोहित शर्मा का नाम लेने के बाद तिलक वर्मा रुके नहीं। उनकी आंखों की नमी और आवाज के कंपाने ने साफ बता दिया कि यह जीत उनके लिए सिर्फ रन और ट्रॉफी तक सीमित नहीं है। उन्होंने कहा, देखिए, आज लोग मेरी पारी की तारीफ कर रहे हैं, हर कोई मुझे हीरो कह रहा है, लेकिन सच्चाई यह है कि मेरी यह पारी सिर्फ मेरी नहीं थी, यह तो रोहित भैया की दी हुई सीख और मार्गदर्शन का नतीजा है। अगर उनकी बातें मेरे दिल और दिमाग में दर्ज न होती तो शायद मैं इस तरह दबाव झेलकर क्रीज पर खड़ा नहीं रह पाता। कल्पना कीजिए दोस्तों, इतने बड़े फाइनल में तमाम रोशनी उनके ऊपर पड़ रही हो, ट्रॉफी उनके हाथ में हो, लेकिन वो बार बार कह रहे हो कि यह सम्मान उनका नहीं बल्कि किसी और का है। यही तिलक की असली विनम्रता और महानता है। उन्होंने आगे कहा, जब जब मैं क्रीज पर दबाव महसूस करता, मुझे रोहित भैया की बातें याद आती। उनकी हर सलाह मेरी ढाल बन गई। चाहे पाकिस्तान के गेंदबाज कितनी भी आक्रामक गेंदबाजी करें, मेरे भीतर वही आवाज़ गूंज रही थी कि तिलक, डटे रहो, टीम को हारने मत देना। उस पल तिलक की स्वीकारोक्ति ने दर्शकों का दिल जीत लिया। उन्होंने इतनी भावुक होकर कहा, ये ट्रॉफी मेरी नहीं है, मैं इसे अपने रोहित भैया को समर्पित करता हूँ। मेरा असली मकसद यही है कि आने वाले वक्त में मैं उनकी दी हुई बातों को निभाऊं और टीम इंडिया को हर मुश्किल से बाहर निकालूं। सोचिए, कितने क्रिकेटर होते हैं जो अपने करियर के सबसे महत्वपूर्ण मोमेंट पर भी यह कहें कि यह मेरी जीत नहीं, किसी और का योगदान है। यही तिलक का सबसे बड़ा बयान था, जिसने उन्हें सिर्फ एक मैच का हीरो नहीं बल्कि करोड़ों भारतीयों की नज़रों में दिल का हीरो बना दिया। दोस्तों, तिलक वर्मा के इस समर्पण भरे बयान के बाद सबकी नज़रें रोहित शर्मा की तरफ थीं। आखिरकार जिनके नाम पर मैन ऑफ द मैच ट्रॉफी समर्पित की गई थी, वो क्या कहते। और जब रोहित ने मुस्कुराते हुए अपनी बात शुरू की तो पूरा माहौल फिर से भावुक हो गया। रोहित ने कहा, सबसे पहले तो मैं यही कहना चाहूंगा कि तिलक ने जिस तरह की पारी खेली वह भारतीय क्रिकेट के लिए किसी तोहफे से कम नहीं थी। इतने कम उम्र में इतनी परिपक्वता और इतना संयम मैंने अपने पूरे करियर में बहुत कम खिलाड़ियों में देखा है। उन्होंने साफ साफ माना कि तिलक की पारी सिर्फ एक मैच जिताने वाली पारी नहीं थी, बल्कि यह आने वाले कई सालों तक याद की जाने वाली ऐतिहासिक पारी बन चुकी है। इसके बाद रोहित ने हंसते हुए भावुक अंदाज में कहा, तिलक ने कहा कि उन्होंने यह ट्रॉफी मुझे समर्पित की है। यह सुनकर मेरा दिल भर आया, लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूं कि यह उपलब्धि 100% तिलक की है। हाँ, मैंने अपने अनुभव ज़रूर साझा किए, कुछ बातें कहीं, लेकिन उन सीखों को अमल में लाना और दबाव में टिककर टीम को जीत दिलाना सिर्फ और सिर्फ तिलक का कमाल है। उस पल रोहित की आंखों की चमक साफ बता रही थी कि वह इस युवा खिलाड़ी से कितने गर्वित हैं। उन्होंने आगे कहा, आज तिलक ने दिखा दिया कि भारतीय क्रिकेट का भविष्य बहुत उज्ज्वल है। हमारी टीम में ऐसे खिलाड़ी मौजूद हैं जो किसी भी परिस्थिति में खड़े होकर देश को जीत दिला सकते हैं।
और तिलक ने साबित किया कि वे केवल टैलेंटेड नहीं बल्कि भारत के असली मैच विनर हैं। दोस्तों, ये बयान सुनकर स्टेडियम तालियों से गूंज उठा और दर्शकों के चेहरों पर गर्व साफ झलकने लगा। रोहित शर्मा के शब्दों ने न सिर्फ तिलक की पारी को और भी ऐतिहासिक बना दिया बल्कि इस पलों को गुरु शिष्य की अनोखी कहानी भी बना दिया। तो दोस्तों, आपने देख लिया कि कैसे एशिया कप के इस फाइनल में तिलक वर्मा ने अकेले दम पर भारत को जीत दिलाई और फिर अपनी जिंदगी की सबसे बड़ी उपलब्धि अपने रोहित भैया को समर्पित कर दी। ये मैच सिर्फ क्रिकेट नहीं था बल्कि इमोशन, जज्बा और गुरु शिष्य के रिश्ते का जीवंत उदाहरण था। अब बारी आपकी है, हमें बताइए आपको तिलक वर्मा की यह पारी कैसी लगी। क्या यह सच में 20 में से 20 वाली पारी थी या फिर इसे आप अब तक की सबसे भावुक पारी का खिताब देना चाहेंगे? नीचे कमेंट करके अपनी राय जरूर बताइए। और हाँ दोस्तों, अगर आपको लगता है कि तिलक वर्मा वाकई भारतीय क्रिकेट के आने वाले असली मैच विनर हैं तो इस वीडियो को लाइक करना बिल्कुल मत भूलिएगा। देखना चाहता हूँ आज कितने भारतीय फैंस उनके इस जज्बे को सलाम करते हैं।